तो हम लोग मान लेते हैं कि मूल वृत्त की जो त्रिज्या है वह 1 है। मूल वृत्त की त्रिज्या कितना है? 1 है। तो इसको 2 गुना करना है, तो 2 गुना करने पर एक नए वृत्त प्राप्त होगा, यानी नए वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगा। समझिएगा, यह हमको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या। तो हम लोग क्या किए कि मूल वृत्त की त्रिज्या को 1 मान लिए हैं और प्रश्न कहता है कि इस त्रिज्या को कितनी गुनी करना है? तो 2 गुनी करना है। तो यह 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 आ गया। अर्थात हमको बोला गया था कि मूल वृत्त की त्रिज्या को कितना गुना करने के लिए? 2 गुना करने के लिए। तो हम लोग क्या किए? 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो हमको 2 प्राप्त हो गया। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों वृत्त की त्रिज्या, इसका अनुपात क्या क्या आएगा। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो त्रिज्या आया है इसी का हम लोग वर्ग कर देंगे, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4 होगा। यही जो हमको 1:4 प्राप्त हुआ है, यही हमारा क्या है? तो यही हमारा इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। फिर उसी प्रकार का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन नीचे लिखी गई है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुनी कर दी जाए तो मूल वृत्त एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। मूल वृत्त को हम लोग मूल वृत्त की त्रिज्या को 1 मानेंगे, इसके त्रिज्या को कितना गुनी करना है? 5 गुनी। तो इसको जैसे ही 5 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्ग कर देना है। इसका वर्ग करेंगे, फिर 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा? 50, 25 हो गया। ये जो 1:25 प्राप्त हुआ है हमें इन दोनों वृत्तों